भैया परिक्रमा का भी बड़ा महत्व है। इसलिए तो हमारे देश में तो 7 कोस की परिक्रमा की जाती है। अरे 7 कोस की परिक्रमा जाने तो नर्मदा माता जी की परिक्रमा की जाती है, जिस परिक्रमा को पूरा करने में 3 साल 3 महीने और 13 दिन लगते हैं। जिन्होंने नर्मदा जी की परिक्रमा की है वो जानते हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा तो हम जाते हैं और जल्दी जल्दी भागते भागते 6 घंटे में पूरी कर लेते हैं। तो भारत में ये जो परिक्रमा का विज्ञान है, और बहुत आश्चर्य की बात है कि हम जब किसी गिरिराज की परिक्रमा करते हैं तो ये उसका एक विज्ञान होता है कि वो स्थिर है, और जब जीवन में स्थिरता आ जाती है तो चलायमान दृश्य है ना, उसकी प्रदक्षिणा करता है। इसलिए जब मन में स्थिरता आ जाती है तो व्यक्ति खुद ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। तो हमारे मन में स्थिरता कैसे, ये जो मन की चंचलता है ना, ये सारा जो बखेड़ा है ना संसार का, ये केवल मन की अवस्था है। मन को शुद्ध करने के लिए याद रखिएगा मेरे भाई बहन, किसी का मन बहुत कलुषित होता है, किसी का मन बहुत रोगी होता है, किसी का मन बहुत उदार होता है, और किसी का मन बहुत महान होता है। रामचरितमानस में अगर गोस्वामी को पूछा जाए कि आप ये रामायण क्यों इतनी कथा गाने जा रहे हो, क्यों इतना लोगों का समय और संपत्ति खर्च करने जा रहे हैं, तो वो गोस्वामी कहते हैं मोरे मन प्रबोध जई होई, जिससे मेरे मन को बोध हो जाएगा। यानी मन को शुद्ध करने का जो साधन है वो सत्संग है। तो बड़े नगर सेठ को तो लग रहा था कि मुझे पुण्य मिलेगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग की बड़ी महिमा है। और फिर गुरु को पूछा गया तो गुरु कहता है कि कोई स्वर्ग नहीं होता है, कोई नरक नहीं होता है। मैं उस अवस्था में बैठा हुआ हूं जहां नरक और स्वर्ग भी समान होते हैं। रामायण के अयोध्या कांड में वो प्रकरण आता है कि प्रभु जो सब जगह नरक हो चाहे स्वर्ग हो, सब जगह राम का दर्शन करता है, उस व्यक्ति उस साधक के हृदय में आप निवास करो। शरग नरक अपवर्ग समाना जहां तहां धे, वो ध्यान यही करता है कि सब जगह भगवान ही ओतप्रोत है। सूत्रे मणिगणा इवा, जैसे बर्फ में सिवाय जल के अलावा कुछ नहीं है, सूत में कपड़े में सिवाय सूत के अलावा कुछ नहीं है, ऐसे ही पूरे जगत में सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग परमात्मा को खोजने के लिए कितने परेशान होते हैं। और याद रखना, जब तक परमात्मा को पाओगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं, चाहे तुम्हारे कितने भी जन्म तुमको लेना पड़े। इसलिए बहुत सुंदर सुयोग बना है, बहुत प्यारा मुहूर्त है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमारे आदरणीय अमरचंद जी को ऐसी प्रेरणा दी, हनुमान जी ने। और उन्होंने, हालांकि इस यात्रा में बहुत कोरोना जैसे विघ्न आए, लेकिन फिर भी लगा है कि नहीं, जो प्रेरणा परमात्मा ने हमें दी है उसको साकार करना है। शहर के सभी आमाद्य लोगों ने, सभी बड़े बड़े लोगों ने और आप सभी ने उनका बहुत उत्साहवर्धन किया परिक्रमा में। तो मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए हमारे विश्व मंगलम सेवा संस्थान की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, वहाँ के अध्यक्ष महोदय, वहाँ के मंत्री महोदय, वहाँ के हमारे और भी अन्य जो पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, और यहाँ जो विश्व मंगलम सेवा संस्थान की जो शाखा है चौमू, जिसके तत्वाधान में आज से कई सालों पहले बैठकर हमने अशोक विहार में बैठकर, वैसे यहाँ चौमू की बहुत सारी कथाओं का स्मरण किया जाए तो हमारे जानकी नाथ जी महाराज का जो मंदिर है, हमारे श्रद्धे जो बहुत पुण्यात्मा थे, ऐसे हमारे आदरणीय बनवारी लाल व्यास जी, उन्होंने भी एक बहुत बड़े स्तर पर चौमू के क्षेत्र को धर्म, चौमी की धार्मिक जनता को धर्म का लाभ मिले, उन्होंने भी बहुत बड़ी आहुति डाली थी। लेकिन ये दीपक बुझ ना जाए
इसमें समय समय पर कोई तेल पूरने का काम करता है, वरना दीपक बहुत सालों से जल रहा है, लेकिन अगर उसमें तेल डालना या घी डालना भूल कोई नहीं डालेगा तो बुझने की संभावना होती है। तो कहीं ये धर्म का दीपक बुझ ना जाए, इसी में फिर आज ऐसा सहयोग बना है कि हमारे रावत परिवार ने एक घी डालने का काम किया है। ये धर्म का दीपक बहुत आनंद समाज को प्रेरणा देता रहे, समाज को रोशनी देता रहे। समाज की जो उच्च चेतनाएं हैं, जो बहुत पुण्यात्मा है, जो कई जन्मों से यहां पुण्य लेकर इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं और ये मानवीय पिंड में जो यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए ये जो कथा है ये मंगल करनी होनी चाहिए। मंगल करनी कलमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। पता नहीं कौन सा शब्द की चिकित्सा किसके अनेक जन्मों के सोए हुए संस्कारों को जगा दे और कब कौन सा शब्द उसको वो तीर का काम करे और उसकी मोह भंग हो जाए, तो उसका इस शरीर में आना, उसका इस संसार में आना, उसका इस मृत्यु लोक में आना, सब कुछ सफल हो जाएगा। तो आइए, हम लोग अनंत की यात्रा में हैं और मैं जब उस एक कथा को आपको बता रहा था कि नगर सेठ कहता है कि इससे स्वर्ग मिलता है, साधु कहता है कि स्वर्ग नर्क की भावना से ऊपर उठ के जब तुम राम को प्रेम करोगे तो भगवत प्रेमी बनोगे। और फिर ये इतनी ऊंची जो बातें थी कि स्वर्ग और नर्क से ऊपर उठकर हमें इस धर्म का सेवन करना है, तो ये बात लगभग नगर सेठ को समझ में नहीं आई। तो उसने अपने पास में जो बैठा हुआ उसका सेवक था, उसका नाम भोला था, उस भोला को पूछा कि अरे भोला तू ये बता, ये तो स्वर्ग के लिए पूजा पाठ करते हैं, ये मुक्ति के लिए पूजा पाठ करते हैं, तुम ये बताओ कि इस पूरी घटना में तुझे क्या मिल रहा है। तो भोला ने कहा कि प्रभु, मैंने तो एक ही बात सुना है कि आप दोनों घंटों भर से जो सत्संग कर रहे हो ना, और वो सत्संग का सुख जो मुझे मिल रहा है ना, ये सुख इतना होता है, रामायण के सुंदरकांड में लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धारी है तुला एक तूलनता ही शगल मिले जो सुख लब सर्क संग। कौन नहीं जानता है सुंदरकांड को? अब तो सब धार्मिक लोग हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, और जो उन लोगों की बात मैं नहीं करता जो खाली सुंदरकांड पढ़ते हैं लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानते। आप तो धार्मिक लोग हैं, आप खाली पुराणों का अभ्यास नहीं करते, आप पुराणों का मनन भी करते हैं। वरना मैंने देखा है कुछ धार्मिक लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग खाली बस पूजा पाठ बहुत करते हैं, उसके रहस्य के ऊपर कोई चिंतन नहीं करते, कोई मनन नहीं करते हैं। तो उनकी भक्ति जो है वो कर्मकांड तो है, लेकिन उनकी भक्ति उनको शोक और मोह से ऊपर नहीं उठा पाती है। जब तक वो कर्मकांड में लगे रहते हैं उनको ये भ्रांति रहती है कि हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनके सामने संसार की भोग वस्तुएं आती है ना, उनका सारा वैराग्य जाता रहता है, उनका सारी रटी हुई बातें ना सब फीकी पड़ जाती है। मैंने सुना है कि एक पंडित जी थे, बहुत पुराणों की कथाएं पढ़ते थे। तो कभी उसने क्या किया कि एक पालतू बिल्ली थी, उस पालतू बिल्ली को इतना पढ़ाया सिखाया कि वो शांत बैठी ही रहती थी। और पंडित जी महाराज जब पुराणों को पढ़ते थे तो वो उसके मस्तिष्क पर वो एक दीपक या लैंप रख देते थे, क्योंकि वो हिलती भी नहीं थी। लोग पुराण सुनने के लिए नहीं आते थे, लोग ये देखने के लिए आते थे कि क्या चमत्कार है। जैसा कि आजकल लोग पुराणों के लिए कम आते हैं, चमत्कारों के लिए लोग ज्यादा जाते हैं, क्योंकि लोगों का बौद्धिक स्तर उस स्तर का है। उन्होंने कहा कि देखो तो सही, वो पुराण की कथा क्या होती है और वो बिल्ली हिलती भी नहीं है। लेकिन याद रखना, ये दुनिया है, इस दुनिया में एक से एक समझदार और बहुत विचित्र प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति ने जाके देखा कि बहुत बड़ा आश्चर्य है, बिल्ली बिल्कुल शांत बैठी है और उसके ऊपर लैंप रख के और पुराण का पाठ किया जा रहा है। तो एक शरारती श्रोता था, जैसे कि लगभग हर प्रकार के श्रोता होते हैं, तो शरारती श्रोता को पता नहीं क्या सूझी, दूसरे दिन वो जब गया ना तो अपने साथ एक चूहा लेके गया
और जैसे ही वो पाठ चल रहा था वहां पर, और उसने जाकर सभा में एक चूहा छोड़ दिया। आप समझ सकते हैं, चूहा का छोड़ना हुआ, बिल्ली का भागना हुआ। वो जो लैम्प था, वो चमत्कार था, वो 2 मिनट में पूरा हो गया। इसलिए याद रखना मेरे भाई बहन, दबी हुई वासनाएं, जब तक तुम्हारा श्रवण शुद्ध नहीं होगा ना, मैं आपको निर्विवाद कह रहा हूं, क्योंकि मेरे भी जीवन की यात्रा रही होगी, बिना क्लेश की निवृत्ति जब तक तुम ठीक अर्थ में श्रवण नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा विवेक स्थिर नहीं होगा ना, तब तक क्लेश की निवृत्ति नहीं होगी।